प्रीपोजिशन का क्लास पहले ही हो गया था, तो अब हम लोग करेंगे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। अच्छा, जिनको वर्ड मीनिंग पहले से ही पता है तो उनको बस फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना है, और जिनको वर्ड ही नहीं पता है तो वो नया वर्ड भी सीखेंगे और उसके साथ उसका प्रीपोजिशन भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एक ही वर्ड हमारा दो प्रीपोजिशन ले सकता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस है जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। और कुछ है जो जैसे एक्सेप्टेबल है, तो एक्सेप्टेबल के साथ हमेशा टू जाता है, तो टू ही रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार्य करना, ठीक है। जिनको हिंदी आता हो नीचे हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेस टू मतलब क्या होता है, पहुंच तक, अप्रोच करना ना, तो वही है जब हम लोग फ़ोन अपना यूज़ करते हैं तो जो भी नया ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे फ़ोन का गैलरी हो, कॉन्टैक्ट हो, उसमें एक्सेस मांगते हैं, तो वही एक्सेस मतलब वो लोग हमारे गैलरी तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सेस के साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक्सेसिबल। ये भी पहुंच, एक्सेस मतलब ही तो पहुंचना होता है ना, तो तक पहुंच अगर बोलना है तो हमें क्या देना होता है, एक्सेसिबल टू। तो चाहे वो एक्सेस हो चाहे एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, दोनों के साथ क्या जा रहा है हमारा, टू जा रहा है। एक्सेस के साथ भी टू जा रहा है, ठीक, और एक्सेसिबल के साथ भी टू, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक्सेशन। एक्सेशन के साथ क्या जाता है, इनके साथ भी टू जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी पद पर पहुंचना, ठीक है। अप्रोच मतलब क्या था, एक्सेस मतलब क्या था, कहीं पर पहुंचना, लेकिन जैसे ही एक्सेशन लिखा हुआ है, SSION ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी पोस्ट पे पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट तो सबको पता है कि ठीक होना है ना, एक्यूरेट मतलब ठीक होता है, तो इसके साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या जाता है, इन। तो हम लोग सही है अगर किसी चीज़ में, तो किसी चीज़ में के लिए क्या आता है, इन, तो ये एक्यूरेट इन होगा, ठीक है। आप जिसमें भी सही है वहाँ आगे हमारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, आरोप देते हैं ना, जब किसी पे हम लोग कोई आरोप लगाते हैं तो उसको बोला जाता है एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। तो एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, जिस चीज़ का भी चार्ज लगेगा, जैसे कि रॉबरी का रख सकता है, किडनैपिंग का रख सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का, तो एक्यूज्ड के बाद जो भी आएगा जिस चीज़ का, तो वो हम लिखना है ऑफ के बाद। तो ऑफ के बाद क्या होता है, हमेशा नाउन होता है ना, नाउन मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है तो क्या आएगा यहाँ पे, किडनैप आएगा या किडनैपिंग आएगा, किडनैपिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एकस्टम टू। एकस्टम मतलब क्या होता है, एकस्टम मतलब होता है किसी चीज़ का आदत हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एकस्टम्ड, किससे, टू। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू है। इसी का और क्या हो सकता है हमारा सिनोनिम्स, एकस्टम्ड मतलब हैबिचुअल हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ होता है जैसे एडिक्टेड, है ना। एकस्टम्ड मतलब होता है किसी अच्छे चीज़ की अगर आदत लग जाए तो उसको हम एकस्टम्ड बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी बुरी चीज़ की आदत लग जाए तो उसको हम लोग एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है, एडिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है एक्वाटेंस। एक्वाटेंस मतलब तो पता है, एक्वाटेंस के साथ क्या जाएगा, विथ ए पर्सन होता है ना, किसी जिसको हम लोग पहचानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटेंस, ठीक है। तो एक्वाटेंस विथ से वाकिफ़ होना, किसी चीज़ के बारे में जब हमें पता चले, उससे हम लोग वाकिफ़ हो जाए तो हम बोलते हैं एक्वाटेंस विथ। तो जिस भी चीज़ के साथ अब एक्वाटेंस होंगे वो लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी सेम है, बस वर्ब फॉर्म किया हुआ है, ईडी लगा हुआ है, एक्वाटेंट विथ, ठीक है, से वाकिफ़ होना। अच्छा, एक्यूट ऑफ। एक्यूट ऑफ मतलब होता है, देखो क्यूट मतलब क्या होता है, छोड़ना ना, क्विट करते हैं ना हम लोग, तो ये है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है दूसरे कोई आपको छोड़ रहे हैं, मतलब जैसे कि हमें पीछे सीखा था कि हमें एक्यूज्ड ऑफ किया गया था, मतलब किसी चीज़ के लिए हमें आरोपी बताया गया था। तो जब हम आरोपी सिद्ध नहीं होते, हम बेगुनाह होते हैं, तो हमें जज क्या कर देता है, एक्यूट ऑफ द चार्ज, जो भी चार्ज हम पे लगे थे उससे एक्यूट कर देगा। तो एक्यूट ऑफ के बाद हमारा वो चार्ज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडेप्टेड टू। एडेप्टेड हमने सीखा था, एडॉप्टेड, एडॉप्ट और एडेप्ट सबका मीनिंग अलग अलग था, ठीक है। तो एडेप्टेड मतलब क्या था, किसी चीज़ के अनुकूल ढाल लेना खुद को,
है ना। तो यहाँ एडाप्टेड के साथ क्या जाता है टू, जिस चीज़ से हम लोग एडाप्ट किए हैं जिस चीज़ को, वो यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडिक्टेड टू। देखो अभी पीछे हमने एकस्टम्ड पढ़ा था, एकस्टम्ड मतलब था किसी चीज़ का आदत होना, उसी तरह एडिक्टेड मतलब क्या होता है किसी बुरे चीज़ की आदत लगना। तो यहाँ पे भी आता है एडिक्टेड टू और एकस्टम्ड टू, ठीक है, दोनों में ही टू आता है। नेक्स्ट है एडजसेंट। एडजसेंट मतलब क्या होता है, बगल में, मतलब ऐड हो गया, एडी ऐड, बगल में, थोड़ा सा दूर जाने के लिए बोला, जे जा, ठीक है। एडजसेंट मतलब होता है बाजू में, थोड़ा दूर में, ठीक है, यानी बगल में। एफेबल मतलब क्या होता है, एफेबल मतलब प्रिय, जो चीज़ हमें अच्छा लगे, जो हमें प्रिय हो, ठीक है। तो एफेबल हो जाना, तो एफेबल के बाद टू, जिसके भी प्रिय हो गए वो हम लोग लिख सकते हैं। एफेबल टू यू, तो तुम्हारे प्रिय हो गए, तुम्हारे मित्र हो गए, ठीक। नेक्स्ट एफेक्शन के साथ क्या जाता है, फॉर भी जाता है, टू भी जाता है, दोनों का मीनिंग लगाव होता है, लेकिन अंतर क्या है। एफेक्शन देखो TION क्या होता है हमारा नाउन, ठीक है। एफेक्शन के साथ फॉर जाएगा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, जिस चीज़ से भी एफेक्शन है वो लिख सकते हैं। और एफेक्सिनेट अगर लिखा रहे तो उसके साथ भी टू ही जाएगा, टू, और इधर एफेक्शन के साथ फॉर, ठीक है। अच्छा एफ्रेड के साथ सबको पता है, एफ्रेड मतलब डरना, तो एफ्रेड ऑफ, हमेशा जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। एफ्रेड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ जो भी है। फिर आता है एग्रीएबल। एग्री मतलब मान जाना, ठीक है। एग्रीएबल टू, अगर किसी चीज़ पे आप मानते हो तो वो है एग्रीएबल टू योर प्रपोजल, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्री, उस एग्री के साथ क्या जाता है, पीछे क्या था एग्रीएबल, एग्रीएबल के साथ क्या गया था, टू गया था, है ना। किसी प्रपोजल के साथ अगर हम लोग एग्री करते हैं तो एग्री टू बोलते हैं, हाँ। और अगर किसी इंसान के साथ हम लोग एग्री करते हैं तो एग्री विथ बोलते हैं, तो इसीलिए लिखा है एग्री विथ समवन। और अगर कोई चीज़ है, कोई प्रपोजल है, कोई प्लान है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं, कोई थ्योरी है तो एग्री टू, ठीक है, समथिंग, हो गया। अच्छा नेक्स्ट है एलियन टू। एलियन मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए, ये नहीं होता, इसका मतलब होता है जिनको हम लोग नहीं जानते, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनको हम लोग एलियन बोलते हैं। तो किसी चीज़ से अगर हम लोग अनजान है तो उसको बोलेंगे एलियन टू समथिंग। आप जिस चीज़ से अनजान है यहाँ लिखेंगे एलियन टू समथिंग, जो भी है आपका वो चीज़ लिख लेना है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के बाद हमेशा टू आता है, और अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, यानी ऑप्शन होना आपके पास, ठीक है। और अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, है ना। एम्बिशन मतलब, एम्बिशन मतलब लक्ष्य, एम्बिशन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर। आपका एम्बिशन जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आते हैं एमिनेबल टू। एमिनेबल के साथ क्या जाता है, टू। और एमिन मतलब क्या बताया था, हमें जो पसंद होता है उसको AM से बोला जाता है ना। तो एमिनेबल मतलब होता है इच्छुक होना, जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ हमें पसंद है उसके लिए हम इच्छुक है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो यहाँ लिख सकते हैं। एनालॉगस टू। एनालॉगस के साथ टू जाता है। एनालॉगस मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, एना, ठीक है। और होमो मतलब क्या होता है, जब काम में सिमिलरिटी हो तो होमोलॉगस बोलते हैं, और दिखने में बस एक जैसे हो तो उसको एनालॉगस बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ एप्रोप्रिएट जाता है टू, ठीक है। एंग्री। एंग्री क्या होता है, जब हम किसी इंसान के साथ एंग्री होते हैं ना तो हम बोलते हैं एंग्री विथ, ठीक है, समवन, जिसके साथ भी है, यू हो, हिम हो, हमेशा पॉसेसिव फॉर्म बैठाना है, सॉरी पैसिव फॉर्म बैठाना है, ठीक है। जैसे कि हिम होगा, हर होगा, विथ यू होगा, ठीक। अच्छा एंग्री के साथ ऐट कब जाएगा, जब हम उसके किसी बिहेवियर से परेशान है, ठीक है, गुस्सा है, तो हम लोग बोलेंगे एंग्री एट हर बिहेवियर, ठीक है। अच्छा तो एंग्री और एनॉयड में क्या अंतर है, दोनों देखो सेम। अगर पर्सन के साथ गुस्सा है तो विथ लगाएंगे, और अगर इंसान के साथ गुस्सा है तो विथ, और अगर उसके किसी चीज़ से गुस्सा है तो एट। तो छोटा चीज़ हुआ एट, बड़ा चीज़ हुआ इंसान तो विथ, ठीक है। तो एनॉयड मतलब होता है जब हम इरिटेट होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और उसी का जब और ज़्यादा एनॉयड हो जाएंगे तो वो गुस्से में बदल जाता है, ठीक है। चलो एंटीपैथी। सिंपैथी पता है, सिंपैथी मतलब होता है दया, और एंटी मतलब होता है, एंटीपैथी मतलब नफरत। तो इसके साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जाता है टू, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनेक्सिटी फॉर। एनेक्सिटी मतलब क्या होता है, चिंता। तो एनेक्सिटी के साथ फॉर, आप जिस
कि चिंता अगर हो रहा है तो बोलेंगे एनेक्सिटी फॉर। और एक होता है एनेक्सियस, एनेक्सियस के साथ जाता है अबाउट, ध्यान में रखना है, ठीक है। एनेक्सिटी अगर है तो जाएगा फॉर, और एनेक्सियस है तो अबाउट। अबाउट के बाद जिस चीज़ के लिए आप एनेक्सियस है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपोलोजाइज, ठीक है। सॉरी के जगह हम लोग अपोलोजाइज करते हैं, तो अपोलोजाइज मतलब होता है सॉरी, तो अपोलोजाइज की जगह फॉर भी आता है, टू भी आता है। तो कब फॉर और कब टू लगाएंगे? अगर हम किसी चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे कि जैसे मैं लेट आने के लिए मैं सॉरी हूँ, तो आई एम अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट बोलेंगे, ठीक है। और अगर मुझे किसी इंसान से अपोलोजाइज करना है तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, ठीक है। टू के बाद यहाँ क्या लगा देना? यू। किसी पर्सन से, हिम से है तो हिम लगा देना, हर से है तो हर, ठीक है। इंसान से करेंगे तो टू, और अगर किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो फॉर होगा, ठीक है। सिचुएशन हिसाब से बैठाना है। फिर आता है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल के बाद सबको पता है टू आता है, एप्लीकेबल मतलब लागू होना, ठीक। नेक्स्ट आता है अप्लाई, अप्लाई के साथ क्या जाता है? अप्लाई फॉर ए पोस्ट, जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो फॉर बोलते हैं, ठीक है, अप्लाई फॉर। और अगर किसी पर्सन को या किसी ऑफिस को या किसी इंस्टीट्यूट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई टू बोलते हैं, ठीक है, कि आई अप्लाई टू डैश इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में है वहाँ बोल देंगे। और पोस्ट अगर देंगे तो एज ए टीचर दिया है तो आपको बोलना पड़ेगा अप्लाइड फॉर टीचर, ठीक है। अपॉइंट के साथ भी क्या जाता है? टू, अपॉइंट के साथ टू। तो किसी पोस्ट के लिए हमें जब अपॉइंट किया जाता है तो बोलते हैं अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट टू ए पोस्ट। फिर क्या आता है? अच्छा, ख़त्म हो गया, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना